हेलो फ्रेंड्स आज डिस्कस करते हैं मैरिज कॉम्बिनेशन, मैरिज की टाइमिंग क्या है और मैरिज कब होगी। तो इसके सिंपल कॉम्बिनेशंस हैं। अगर 1-6-10 है तब नहीं होगी, अगर 1-6-10 नहीं है तो हो जाएगी। ठीक है, वैसे 2-7-11 थ्योरेटिकल होता है और थ्योरेटिकल पार्ट में इसमें अगर 2-7-11 आपके आ रहा है प्लैनेट में, ठीक है, कम से कम 3 प्लैनेट जो है वो बताने चाहिए इवेंट को, तब मैरिज होती है। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो अगर मैरिज की विश है और मैरिज का एज भी जो है वो हो गया है, तो अगर 1-6-10 नहीं है तो मैरिज हो जाती है। ठीक है, काफ़ी इजी है। बट इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी तब आती है जब हमें उसका रिजल्ट निकालना होता है। मैरिड लाइफ कैसी होगी, कब होगी, कहाँ होगी, किससे होगी, कैसे होगी, तब फुल कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। तो ये काफ़ी टिपिकल होता है कभी कभी, क्योंकि जब मिक्स कॉम्बिनेशन आते हैं तो काफ़ी परेशानी होती है। तो 2-7-11 के साथ अगर 8 है तो विद गुड एक्सपेंडिचर होगी, यानी धूमधाम से होगी और उसमें इंडियन कल्चर में डॉरी भी आपको मिलेगी। ठीक है, 8-11 साथ में आ गया। और 2-7-11 के साथ अगर 8-12 है तो एक्सपेंडिचर के साथ होगी। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। अब किससे होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, ये भी पता चल जाता है। इसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती। अगर सन मून है तो अच्छी गुड अथॉरिटी से होगी, मार्स है तो मैन इन यूनिफॉर्म या वुमेन इन यूनिफॉर्म से होगी, मरकरी है तो बिजनेस फैमिली की पॉसिबिलिटी है या लोअर इन एज या स्टूडेंट है, अगर जुपिटर है तो बिग पर्सनैलिटी से होगी, और अगर वीनस है, दशा भुक्ति अंतर की बात हो रही है यहाँ पर, तो वीनस के टाइम पीरियड में जो है वो सोफेस्टिकेटेड पर्सन से होगी। और हमारे राकेश में जो है वो यानी राहु केतु शनि में एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर बैकवर्ड एरिया से हो सकती है, या फिर आउट ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर से भी हो सकती है। तो ये राहु केतु और शनि के स्पेशल सिग्निफिकेशन हैं यहाँ पर। और अगर मिक्स हैं प्लैनेट, यानी राहु केतु शनि भी बता रहा है और सन भी बता रहा है, तो फिर मिक्स आएगा। अब सन बता रहा है मैरिज को और दशा भुक्ति अंतर में है, तो सन मतलब गुड अथॉरिटी से है, अच्छे रेपुटेटेड, और राहु केतु शनि भी फिर होगा उसमें, तो यानी एज डिफरेंस होगा, या फिर जो है वो बैकवर्ड प्लेस होगा, या फिर आउट ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर होगा। तो फिर मिक्स रिजल्ट आता है। और 3 प्लैनेट जो है वो बताने चाहिए। अगर 3 प्लैनेट नहीं बता रहे हैं पूरे 9 में से, तो फिर मुश्किल पड़ती है मैरिज। ठीक है, और अगर डिनाइल है, 3 प्लैनेट डिनाइल करना है 1-6-10 अगर ऐसे कॉम्बिनेशन है तो फिर जो है वो मुश्किल है, अगर डीबीए सपोर्ट नहीं कर रही है तो दशा भुक्ति अंतरा देखना पड़ता है। और इसमें अब आप जानते हैं कि आने वाले जो है समय में मैरिज टाइम जो है वो काफ़ी डिले हो गया है, मैरिज का जो मीन टाइम है वो भी बढ़ गया है। तो उसके अलग अलग कारण हैं। 1-6-10 ज़्यादा हो गया है, जॉब ओरिएंटेड हम ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर वो 1-6-10 काम ज़्यादा आप करता है, तो डिले इन मैरिज होता है। तो आप पता कर सकते हैं आसानी से। डेट ऑफ बर्थ आपको पता होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको नहीं मालूम है तो प्रश्न कुंडली से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है और मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।